हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 का चैप्टर 1 पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्लांट का क्या मतलब होता है। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर 5 M's यानी कि मनी, मटेरियल, मैन, मेथड और मशीन्स एक साथ काम कर रही होती है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस जगह को हम लोग बोलते हैं प्लांट। इसके बाद हम लोग देखते हैं पायलट प्लांट क्या होता है। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ मेरे एरिया में जो है पिज़्ज़ा नहीं मिलता है और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं अपने एरिया में पिज़्ज़ा सेल करना स्टार्ट करूँ तो मेरा ये बहुत अच्छा बिज़नेस हो सकता है मेरे लिए। तो मेरे को अच्छे से पिज़्ज़ा बनाना आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा बनाना सीखूँगी। मैं 1-2 पिज़्ज़ा बनाकर देखूँगी, ठीक है। मैंने 1-2 पिज़्ज़ा स्टार्टिंग में बनाए, मैं अच्छे से मैं चेक करूँगी कि वो जो पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ वो उसमें जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, मतलब नमक वगैरह जो मैंने यूज़ करी है, स्पाइसेस वगैरह जो यूज़ करे वो प्रॉपर अमाउंट में है। साथ साथ मैं ये भी देखूँगी कि वो जो पिज़्ज़ा का बेस है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि वो टूट ही नहीं पा रहा है मुझसे, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें मैं चेक करूँगी, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद में मैं क्या करूँगी, मैं तब तक पिज़्ज़ा बनाती रहूँगी जब तक मुझसे एक परफेक्ट पिज़्ज़ा नहीं बन जाता, ठीक है। सपोज़ अगर पहले मैंने देखा कि पिज़्ज़ा जो है उसमें नमक कम था या फिर कोई भी स्पाइसेस कम थी, तो मैंने दोबारा क्या किया, दूसरा पिज़्ज़ा बनाया, उसमें मैंने नमक और स्पाइसेस जो है वो ऐड करी, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं क्या करूँगी, उसको कम टाइम के लिए बेक करूँगी, ठीक है। फिर से नया पिज़्ज़ा बनाऊँगी, उसको कम टाइम के लिए बेक करूँगी। ये एक्सपेरिमेंट अब मैं तब तक करती रहूँगी जब तक मुझसे एक परफेक्ट पिज़्ज़ा नहीं बन जाता, ठीक है। और जब मुझसे परफेक्ट पिज़्ज़ा बन जाएगा तो मैं देख लूँगी कि मैंने कितने टाइम तक उसको बेक किया, मैंने उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में डाले, और फिर मैं उसी रेसिपी से जो है उसी रेसिपी को यूज़ करते हुए मैं अपना पिज़्ज़ा सेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगी। यानी मैं लार्ज क्वान्टिटीज़ में पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो जो पहले हमने 1-2 पिज़्ज़ा बनाकर हमने एक्सपेरिमेंट किया वो तो हमारा पायलट प्लांट, ठीक है। और जो हमने फिर अच्छे जब हमसे जब परफेक्ट पिज़्ज़ा बन गया, उसके बाद जब हमने लार्ज क्वांटिटीज़ में पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो था हमारा पायलट प्लांट का स्केल अप, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन से एक बार समझते हैं। पायलट प्लांट क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल सिस्टम विच इज़ ऑपरेटेड टू फाइंड आउट अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ प्रोसेस बिफोर यूजिंग इट ऑन लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल। यानी कि किसी भी प्रोसेस से लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी ड्रग बनाने से पहले हम लोग उस प्रोसेस को स्मॉल क्वान्टिटीज़ में प्रोडक्ट बनाकर चेक करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है हमारा इस प्रोसेस से, वो प्रोडक्ट सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट सही बन जाता है तो हम लोग फिर उसका स्केल अप करते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर वो सही नहीं बनता है तो हम लोग उस प्रोडक्ट में चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कमी कहाँ पे आ रही है, हम लोग को इस प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पायलट प्लान का मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस को लार्ज स्केल पे यूज़ करने से पहले हम उस प्रोसेस को स्मॉल स्केल पे यूज़ करके देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए सही है या नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं पायलट प्लान, ठीक है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन बिफोर फुल स्केल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि लार्ज क्वान्टिटीज़ में प्रोडक्शन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रोसेस से जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कोई ख़राबी तो नहीं आ रही है, कोई कमी तो नहीं आ रही है, ठीक है। और हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे लार्ज स्केल फार्मूला को ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोडक्ट के अंदर, प्रैक्टिकल प्रोसीजर को डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट के, ठीक है। सपोज़ हमको R&D ने कोई मॉलिक्यूल दिया है, R&D ने हमको बोला कि आप ना इसका R&D ने हमको एक मॉलिक्यूल दे दिया, R&D ने बोला कि आप इसका टैबलेट बनाओ, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सपोज़ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ टैबलेट्स बना रहे हैं, ठीक है। जो भी R&D ने हमको ड्रग मॉलिक्यूल दिया है उसका पहले हम लोग 100 टैबलेट्स बनाएंगे, ठीक है। हम लोग 100 टैबलेट्स बनाकर देखेंगे कि जो टैबलेट्स हम लोग बना रहे हैं, जिस प्रोसेस से हम लोग टैबलेट्स बना रहे हैं वो प्रोसेस सही है या नहीं है, उस प्रोसेस से सही टैबलेट्स बन रही है या नहीं बन रही है। अगर उस प्रोसेस से सही टैबलेट्स बन जाती हैं, ठीक है, जो भी हमने स्टेप्स लिए हैं उनसे एक अच्छी टैबलेट बन जाती है तो हम लोग उसको स्केल अप कर देते हैं। लेकिन सपोज़ ऐसा होता है कि वो जो 100 टैबलेट्स हम स्टार्टिंग में बना रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है, तो हम उन कमियों को एनालाइज़ करते हैं कि इसमें किस चीज़ में कमी आ रही है। उन कमियों को हम लोग ठीक करते हैं और फिर जाकर जब वो प्रोडक्ट पूरा अच्छे से बन जाता है उसके बाद हम लोग उसका स्केल अप स्टार्ट करते हैं, उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो R&D ने सबसे पहले हमको मॉलिक्यूल दिया, हमने उसका पायलट प्लांट किया, यानी कि सपोज़ हमको टैबलेट्स बनानी है तो हमने 100 टैबलेट्स बनाई, फिर उसके बाद में हमारी 100 टैबलेट्स जो है वो सही बन गई, तो हमने उसका स्केल अप कर दिया, यानी कि हमको 10,000 लैक्स जितनी भी टैबलेट हमको बनानी है वो हमने बनाई, ठीक है। उसके बाद उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है स्केल अप। तो जैसा कि मैंने बताया कि
पायलट प्लांट से जो भी डेटा यूज़ हुआ है, डेटा हमको मिला है कि कितनी क्वांटिटी में हमने प्रोडक्ट्स यूज़ रॉ मटेरियल्स यूज़ करे, कितना हमने पिज़्ज़ा के केस में हम लोग बात करते हैं तो कितना हमने नमक यूज़ किया, कितना हमने उसके लिए बेकिंग टाइम यूज़ किया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे टैबलेट का लेते हैं तो कितना हमने कंप्रेशन फोर्स यूज़ किया, ठीक है। बाइंडर्स कौन कौन से यूज़ करें हमने, बाइंडर्स जो यूज़ कर रहे हैं हम वो सही है या नहीं है, वो सभी डेटा जो भी हमको पायलट प्लांट से मिला है, उस डेटा को यूज़ करते हुए हम लोग लार्ज अमाउंट में किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन करते हैं, तो वो हमारा स्केल अप होता है। स्केल अप की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग मॉडल प्लांट विद इंक्रीज इन बैच साइज यूजिंग द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम पायलट प्लांट मॉडल। यानी कि पायलट प्लांट मॉडल से जो भी हमको डेटा मिला है, उस डेटा को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है स्केल अप, ठीक है। हम लोग जो भी हमको पायलट प्लांट से डेटा मिला है, जैसे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करें, ठीक है, उसका कंप्रेशन फोर्स हमने कितना लगाया, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले स्केल अप में देख लेते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर स्केल अप में हमारा सही निकलता है तो हम लोग उसका फिर पायलट प्लांट में हम लोग चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है। और अगर पायलट प्लांट में सही निकलता है ये सब चीज़ें, तो हम लोग फिर उसका स्केल अप करते हैं, ठीक है, उसको लार्ज क्वान्टिटी में प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्केल अप, यानी कि जो स्केल अप है उसका क्या क्या एम है, उसके उद्देश्य क्या है, हम स्केल अप क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू फाइंड मिस्टेक ऑन स्मॉल स्केल एंड मेक प्रॉफिट ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। यानी कि हम लोग सपोज अगर हमने टैबलेट्स की बात करी, तो अगर हम लोग डायरेक्टली 1 लाख टैबलेट्स बना देंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, हमारा मनी भी वेस्ट हो जाएगा, हमारे जो मतलब एक्सिपियंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी, तो हमारा मनी वेस्ट हो जाएगा और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा उस प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग स्केल अप करके पहले देख लेते हैं कि जो स्केल अप करके हम लोग पहले स्मॉल क्वांटिटीज़ में टैबलेट्स बना के देख लेते हैं कि जो टैबलेट्स हम लोग बना रहे हैं वो उस प्रोसेस से सही बन रही है या नहीं बन रही है। अगर सही बनती है तो ही हम लोग फिर उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, अगर सही नहीं बनती है तो फिर हम लोग उसको चेक करते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रोड्यूस फिजिकल एंड केमिकल स्टेबल थेरेपेटिक डोजेस फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो भी हमारा ड्रग बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर हम लोग पहले चेक करते हैं कि क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और फिर हम लोग इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड जो है रिव्यू ऑफ द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, यानी कि जो भी हम लोग इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं पायलट प्लांट के लिए, जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस के लिए, वो हमारा इक्विपमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, सही से काम कर रहा है या नहीं करना, वो भी हम लोग इससे देख सकते हैं। डिफाइन गाइडेंस फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जो है हमको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हम लोग को प्रोसेस परफॉर्म करना है, कितनी क्वांटिटी में क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, ये सब चीज़ों का आइडिया हमको स्केल अप पायलट प्लांट से मिल जाता है, ठीक है। इवैल्यूएशन और वैलिडेशन हो जाता है इससे प्रोसेस और इक्विपमेंट्स का। टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पैरामीटर्स ऑफ द प्रोसेस, यानी कि अगर हम लोग टैबलेट बना रहे हैं तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि टैबलेट की किस प्रोसेस में थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा तो हमारी टैबलेट ख़राब हो सकती है, ठीक है। सपोज़ कंप्रेशन, जैसे हमको पता है कि अगर हम लोग कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा लगा देंगे तो टैबलेट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, उसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर्स हमको पता चल जाते हैं कि किस प्रोसेस के किस स्टेप पे जो है वो टैबलेट के ख़राब होने के चांसेस हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी डेटा हमको मिलता है वो हम लोग ले लेते हैं और फिर हम लोग उस डेटा को यूज़ करते हुए स्केल अप कर लेते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारा मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला हमको मिल जाता है कि किस तरीके से हमको प्रोडक्ट को बनाना है। फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड एंड लेआउट ऑफ दी रिलेटेड फंक्शन, यानी कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए उस प्रोसेस को परफॉर्म करने का जो लेआउट है, मतलब कैसी मतलब किस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए और कितना स्पेस हमको लगेगा उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, इसका आइडिया हमको मिल जाता है। पायलट प्लांट किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो प्रोडक्ट और प्रोसेस के कोरिलेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस करने पर, किस तरीके का परफॉर्म करने पर किस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सेंसरी केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल साइज प्लांट बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट, ठीक है, यानी कि जो भी हमने छोटा प्लांट बनाया, पायलट प्लांट बनाया, उसका हम लोग मॉडिफिकेशन करके उसका फुल साइज़ का हम लोग उससे प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं अब इंपॉर्टेंस पायलट प्लांट का, तो एग्जामिनेशन ऑफ फार्मूला, यानी कि जो भी हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो हम देखते हैं। इन सब में भी सारी सेम ही कॉमन ही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपको एक बार समझ लेना है इस चीज़ को। तो हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं कि जो भी हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। रिव्यू ऑफ रेंज ऑफ रिलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, सपोज हम लोग टैबलेट बना रहे हैं तो हमारा जो मशीन है टैबलेट बनाने का, उससे 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में कितने टैबलेट्स बना पा रहे हैं हम लोग, इसका हमको आइडिया मिल जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन रेट एडजस्टमेंट्स, आइडिया अबाउट फिजिकल स्पेस रिक्वायरमेंट,
फिजिकल स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा हमको जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए या फिर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ये सब आइडिया हमको मिल जाता है। अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स टू सपोर्ट जीएमपी, यानी जैसे मैंने बताया कि डेटा हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस को परफॉर्म करना है, ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे स्टेप्स हैं इसके, सारा डेटा हम लोग लिख लेते हैं। तो उसके लिए जीएमपी के लिए वो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स बन जाती हैं, ठीक है, कैसे हमने प्रोसेस परफॉर्म किया, कैसे कैसे क्या किया, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल फीचर्स टू मेंटेन क्वालिटी, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग को ये पता लग जाता है कि किस जो प्रोसेस है उसके किस स्टेप पे थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमारा जो टैबलेट है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग जब इसका स्केल अप करते हैं तो हम लोग उस प्रोसेस में स्पेशल ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग पायलट प्लांट से स्केल अप की तरफ आते हैं तो क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट मार्केट साइज एंड कॉम्पिटिटिव सेलिंग एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि हम लोग को देख लेना है कि हम लोग को कितना प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग में हमको कितना पैसा लगेगा, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में हमको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, ये सब का हम लोग इन सब का टोटल मिला के हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को पूरा जो है वो खर्चा कितना आएगा, मार्केटिंग वगैरह को, प्रोडक्शन वगैरह को, सब चीज़ों को मिला के हमको कितना खर्चा आएगा। पहला स्टेप हमारा ये है। सेकेंड है कंडक्ट स्केल अप प्लानिंग एंड लेबोरेटरी स्टडी एट सेम टाइम, ठीक है, स्केल अप की प्लानिंग और लेबोरेटरी स्टडीज़, यानी कि क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपको साथ में परफॉर्म करनी होती है। आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोलिंग स्टेप इन प्रपोज प्रोसेस ऑफ पायलट प्लांट प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए जो भी आप प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है स्पेशली कि किस, मैंने बहुत बार बता दिया कि किस प्रोसेस के किस स्टेप पे थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान देना है। कंडक्ट लार्जर दैन प्राइमरी लेबोरेटरी स्टडीज़ विद इक्विपमेंट टू बी यूज्ड इन क्रिटिकल कंट्रोलिंग स्टेप्स ऑफ प्रोसेस, ये जो क्रिटिकल कंट्रोलिंग स्टेप्स हमको फिर पता लगते हैं उनके लिए हमको प्राइमरी लेबोरेटरी स्टडीज़ से ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्टडी करनी है। सपोज़ हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी लेबोरेटरी स्टडी में हम लोग 10 टैबलेट्स ले रहे हैं, तो अगर क्रिटिकल कंट्रोलिंग स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हम लोग 100 टैबलेट्स का यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिज़ाइन एंड कंडक्ट ऑल द पायलट प्लांट ऑपरेशन अलॉन्ग विद ऑल रिक्वायर्ड स्टेप्स इन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी एजेंसीज, यानी कि जैसे रेगुलेटरी एजेंसी जैसे हमारी जीएमपी है, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, उनके अकॉर्डिंग ही हमको जितने भी पायलट प्लांट है उनकी डिज़ाइनिंग और उनका जो प्रोसेस है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग करना है। इवैल्यूएट पायलट प्लांट रिजल्ट ऑफ बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, करेक्ट इफ एनी एरर फाउंड एंड डिसाइड वेदर टू प्रोसीड विद फुल प्लान डेवलपमेंट और नॉट। हम लोग को जो भी हमारा प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्ट, जो भी हम लोगों ने प्रोसेस यूज़ किया है पायलट प्लांट के लिए और जो भी हमारा प्रोडक्ट मिला है हमको, वो हमको देखना है कि हमारा प्रोसेस जो हमने यूज़ किया है वो सही है या नहीं है, जो भी हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है वो सही है या नहीं है। अगर प्रोसेस या प्रोडक्ट में कोई भी खराबी आती है तो फिर आपको उसको चेक करना है और डिसाइड करना है कि आपको उसका फुल स्केल डेवलपमेंट करना है या नहीं करना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में बताएं अगर मेरी टीचिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।